उम्मीदवारों को उतार दिए हैं। इनमें 8 मंत्रियों को दोबारा टिकट मिला है, 25 नए चेहरे, 8 विधायकों का पत्ता कट गया है, टिकट कट गई है उनकी। लिस्ट में 8 महिलाएं। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह कुरुक्षेत्र से लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह भी एक नया डेवलपमेंट है इस लिस्ट में। अनिल विज को अंबाला कैंट से ही टिकट दिया गया है कि अनिल विज का गढ़ है वो अंबाला कैंट, उसके अलावा वहां से कहीं और उनका लड़ना दिख भी नहीं रहा था ऐसे आसार, और ऐसा लग रहा है कि वो वहीं से फिर लड़ेंगे। लिस्ट के हिसाब से यही बताया जा रहा है, इसकी पुष्टि हो गई है। बीजेपी में शामिल हुए जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम और अनूप धानक को भी टिकट मिला है। 3 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को कालका से उम्मीदवार बनाया गया है। रतिया सीट से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के टिकट कटे हैं वो थोड़ा दुखी हैं। हरियाणा को लेकर बीजेपी की लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने इस बार 8 मंत्रियों के टिकट काट दिए, 25 नए चेहरों को मौका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। 8 विधायकों का टिकट काटा गया है और लिस्ट में 8 महिलाओं को जगह दी गई है। 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में जातीय समीकरण भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बीजेपी की लिस्ट में 16 ओबीसी उम्मीदवार, 13 जाट कैंडिडेट हैं, 13 दलित हैं, 9 ब्राह्मण, 8 पंजाबी बिरादरी के उम्मीदवार, 5 वैश्य, 2 राजपूत और 1 सिख समुदाय के उम्मीदवार भी बीजेपी की लिस्ट में शामिल है और इन सब को मैदान में उतारा गया है इन 67 सीटों में। तो जातीय समीकरण को नजर में रखते हुए बैलेंस बना करके टिकट्स की लिस्ट उतार दी गई है। 90 सीटों में से 67 सीटें तो उन्होंने अनाउंस कर दी, लेकिन कुछ के पत्ते कटे हैं, कुछ नाराज भी हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में नाम आने के बाद टिकट मिलने वाले उम्मीदवारों और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। अंबाला कैंट से अनिल विज को फिर से टिकट मिलने पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से जमकर डांस किया। फतेहाबाद से लगातार दूसरी बार टिकट पाने वाले मौजूदा विधायक दूडाराम के घर जमकर जश्न मना है। हरियाणा में चुनावों की रणभेरी बज गई है। इंतजार इस बात का हो रहा था कि सूची आखिर कब दी जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और कुछ नामों को आगे रखा, जिनमें से एक नाम की चर्चा जोरों शोरों से थी कि इनको तो टिकट मिलना है जी, बाकियों का पता नहीं। उनका नाम है अनिल विज। अब नाम ही काफी है, मैं उससे आगे आपको बताऊं, क्योंकि अंबाला का जिक्र होगा तो अनिल विज का जिक्र आपको करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं वो बहुत आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं, क्योंकि अब निफराम हो गए हैं जी, टिकट का ऐलान हो गया है। फिर से हम यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके साथ में उनके समर्थक बैठे हुए हैं। अनिल जी, ये चाय बड़ी खास होगी है ना आपके लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले महीनों जो कुछ हुआ, 4-5 महीने हरियाणा की राजनीति में बहुत कुछ घटित हुआ। बड़े पद पे थे आप, फिर उसके बाद आपने बड़ी सरलता दिखाई, नीचे भी आ गए, फिर टिकट मिल गया पार्टी से आपको। कैसी इस वक्त कैसी बात है? नहीं, सब कुछ सामान्य चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं खुद निकल कर मैं जो मेरे अपने शहर में मैं ज़्यादा समय देना चाहता था, तो मैं पहले भी कह चुका था सरकार को कि मैं एज एमएलए काम करूंगा। लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा अलग है। कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है और ये कह रही है कि भाई बाकियों का पता नहीं, हम तो जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। चौथा चना बाजे घना, हरियाणा की कहावत है। हाँ, कहावत है कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं और इनको तो अब इन्होंने शायद कहीं हिंदुस्तान में झूठ की कोई यूनिवर्सिटी भी खोल ली है, वहाँ पर भेजते हैं। राहुल गांधी अरे 99 आ गए, मेरी बात सुनो, 8500 रुपये कहाँ गए? इनसे तनख्वाह तो दी नहीं जा रही अपने कर्मचारियों को। आप देखिए हिमाचल में क्या हाल है, आज हर आदमी वहाँ पे रो रहा है, हर महिला जो घर में रो रही है कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी, बच्चे रो रहे हैं कि हमारी ऑटो का खर्चा कौन देगा, बच्चे रो रहे हैं कि हमारी फीस कौन देगा। ये मैनेजमेंट है राहुल गांधी की, ये राहुल गांधी करके दिखाना चाहते हैं। किसान नाराज है या नहीं है? शंभू बॉर्डर पे इतने दिनों से किसान बैठा हुआ है, विनेश फोगाट अभी गई थी। कांग्रेस तो सबसे ज्यादा इसी मुद्दे को बना रही है कि राज्य में सबसे ज्यादा वोटर किसान है और वही अगर आपसे नाराज है तो आप सत्ता में वापसी कैसे करिएगा? देखिए, किसान पंजाब में बैठा हुआ, हरियाणा में नहीं बैठा हुआ, वो पंजाब का किसान, उसका जवाब आम आदमी पार्टी ने देना है। उसका जवाब पंजाब के जो मुख्यमंत्री है श्रीमान जी मान साहब ने देना है। 24
रही है? 24 मैं तो गर्म हूँ चाय। चाय पीते रहिए आप, चाय ठंडी हो जाएगी आपकी। आज ये चाय आपको बड़ा सुकून दे रही होगी, बड़े दिनों से इंतजार था सूची का। लेकिन कांग्रेस कहती है आप तो अपनों के साथ भी धोखा करते हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ जो कि आज स्थिति देखिए, आज दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कुछ भी हो जाए अब बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे जी। देखिए अब ऐसा है, ये तो गठबंधन कोई परमानेंट नहीं होता। ये अब हमारी वक्त आवश्यकता थी, हमने किया, आज हमें आवश्यकता नहीं है।